आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर हम अगली खबर मातृभूमि में आपको दिखाएंगे। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की बनाई गई जांच कमेटियों को जांच नहीं करने के लिए कहा है। आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र और राज्य सरकार ने कमेटियां बनाई हैं जांच के लिए, वो जांच आगे ना करें। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच के लिए कमेटी बना सकती है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने के लिए कहा है। मामले पर अब जो सुनवाई होगी वो सोमवार को होगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, निपुण सहगल जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और जगविंदर पटियाल जो कि पंजाब और हरियाणा की सियासत पर करीब से नजर रखते हैं। निपुण का मैं पहले रुख करना चाहूंगी। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि चाहे केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी बनाई हो चाहे राज्य सरकार ने, दोनों ही जांच नहीं करेगी। इसको अब सोमवार को सुना जाएगा। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने वो मैं समझना और सुनना चाहती हूँ। देखिए शोभना, सबसे पहले आपने जो ये दर्शकों को जानकारी दी है कि दोनों कमेटियां काम नहीं करेंगी, उसके पीछे वजह क्या रही उसी को मैं बताता हूं। याचिकाकर्ता लॉयर्स वॉइस नाम का संगठन है जिसके वकील हैं मनिंदर सिंह, वरिष्ठ वकील। उन्होंने तमाम कमियां गिनाई, पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की और जो वहां पर जांच कमेटी बनी है उसकी कमियां गिनाई और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए। केंद्र सरकार के वकील ने भी पंजाब की कमेटी पर सवाल उठाए और तमाम बातों से जोड़ा कि आतंकवादी संगठन जो अमेरिका में बैठा है वो भी वीडियो जारी कर रहा है, वहां पर जो है घोषणाएं हो रही थी लाउड स्पीकर से कि फ्लाईओवर के दूसरी तरफ से भी रोका जाए, तो गंभीर चूक है। और केंद्र ने भी कहीं ना कहीं पंजाब की कमेटी पर सवाल उठाए। जब पंजाब की बारी आई तो पंजाब ने भी कह दिया कि केंद्र की कमेटी में भी कमी है। आखिरकार सुप्रीम एक बात थी जिस पर सब सहमत थे कि पहले रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वो चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें ताकि आगे जांच में मदद मिल सके। फिलहाल दोनों कमेटियां काम नहीं करेंगी सोमवार तक। इसमें संकेत एक साफ मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मांग से आश्वस्त है जो उसके सामने रखी गई है अलग अलग पक्षों की तरफ से कि कमेटी आप ही बना दीजिए। तो हो सकता है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी का भी ऐलान करे। यही वजह है कि केंद्र और राज्य दोनों की कमेटियों से कहा गया है कि फिलहाल अपना काम वो रोक दें। बिल्कुल ठीक है निपुण, आप बने रहिए। जगविंदर पटियाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जब से ये चूक का मामला सामने आया है सियासत पूरे जोरों पर थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब केंद्र सरकार ने जो जांच एजेंसी बनाई, राज्य सरकार ने जो बनाई, आप दोनों अपना काम रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जो सियासी हल्ला बोल एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, क्या मायने निकालें? ये चूक का मामला है या इसका भी सियासी फायदा लेने की कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से हो रही है? देखिए, चूक का मामला भी है और सियासत भी दोनों ही दल कर रहे हैं। इन दोनों ही बातों में कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के काफिले के साथ इस तरह रोककर उसको वापस भेजने की घटना वाकई शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेफ एंड सिक्योर पैसेज देने की बात होती है तो वो मिलना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो सियासत शुरू हुई है माशाअल्लाह, उसमें तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रहा दोनों ही पक्ष। आज पूरे पंजाब में जिला जिलावार जो है वो प्रोटेस्ट हुए, चन्नी सरकार के खिलाफ हुए, चन्नी के पुतले फूंके गए, सब जगह हुआ। दूसरी तरफ चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर यह हमला बोला कि इनकी तो 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, उसमें 700 भरपाई, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने और बीजेपी ने इस पूरी बात को स्पिन किया है और इस मुद्दे पर यह बताकर कि प्रधानमंत्री की जान को पंजाब में खतरा है, ये यूपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहां पर पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो ये एक तरह की ऐसी सियासत शुरू हो गई है जिसमें कहीं सिक्योरिटी में सेंध का मसला पीछे छूटता और सियासी मसला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी बात आपने कही कि दोनों कमेटियां जांच नहीं करेंगी, लेकिन आज जो एमएचए की 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची थी उन्होंने फिरोजपुर में भी जांच की और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आने के बाद वो हुसैनी वाला भी गए। इस बीच खबर यह भी अभी पहुंची है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डिप्टी सेक्रेटरी ने बठिंडा के एसएसपी को इस सिक्योरिटी लैब्स के लिए शोकाज नोटिस भी जारी किया है। सो हर कोई अपने अपने स्तर पर जांच कर रहा है अभी तक, लेकिन लगता यह है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही इसमें असली आदेश सुनाएगा और जिस तरह से रिकॉर्ड को सिक्योर किया जा रहा है, जो असली जांच होगी इसमें किसका क्या कसूर था, कहां स्टेट की गलती थी, कहां सेंटर की गलती थी, इन तमाम चीजों में दूध का दूध पानी का पानी अब सुप्रीम कोर्ट करेगा।
जी बिल्कुल जगविंदर पटियाल, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस पूरे मामले में इंटरवीन किया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी, किसकी चूक थी और जिसकी चूक थी उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, उसको सजा दी जाए। तो भटिंडा के एसएसपी को भी अब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस भटिंडा के एसएसपी को। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल आपका, निपुण सहगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच अब पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री की हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी की जा सकती थी। मामले की उच्च स्तरीय सही जांच होगी तो ये साजिश पंजाब के मुख्यमंत्री दफ्तर तक ही नहीं बल्कि उसके तार ऊपर तक जुड़ेंगे। ये ट्वीट किया गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। प्रधानमंत्री को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं, ये साजिश थी, महादेव की कृपा से बच गए। इसकी उच्च स्तरीय सही जांच होगी तो ये साजिश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही नहीं बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। संजोग कहे, ये संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। और मैं समझता हूं देश ने देखा है सारे वीडियो रिकॉर्डिंग, सर मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूं। सर आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई उसके बाद भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को अबदस्त करने की कोशिश है, चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश है? देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का किस ढंग से साजिश में बदल दिया जाता हो, और उसके बाद तो मुझे और देश को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वार पलटवार दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, लगातार जारी है। इस बीच दोनों ही राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो फोर्सेस के ऊपर है और प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही है। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है, गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।